Morning dear students, welcome to again part 3rd of this lesson. First of all, we are discussing what is resources and discussing in second video types of resources. Resource को अपन ने देखा how many types? 2 types of resources. First is natural resources and second one is human-made resources. Now we are discussing about conserving resources. Conserving means conservation of resources. How to save and prepare more and more resources. कि किस तरह से इन रिसोर्स को क्या किया जाए, सेव किया जाए, इनको किस तरह से बचाया जाए और फ्यूचर में इनका यूज़ किया जाए. First of all, what is conservation of resources? Conserving resources है क्या, इसको डिफाइन करेंगे. देखिए, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resources conservation. Mean कि यूज करेंगे रिसोर्सेज को किसके साथ, विथ केयर एंड गिविंग देम टाइम, और उनको टाइम के साथ, ज़रूरत के साथ यदि उनको यूज करके उनको रिन्यूड करेंगे, वापस से बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण कहलाएगा, उनको बचाने का. किस तरह से इनका कंजर्वेशन किया जाए, हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू 3R. व्हाट इज 3R? 3R मीन 3R, reducing consumption, recycling and reusing. What? Reusing, recycling and reduce consumption. कंजप्शन को रिड्यूस करना है, वापस से प्रयोग करना है और रीयूज करना है, रिसाइकिल करना. जैसे सपोज दैट आपने किसी गुड्स को, यूटेंसिल्स को यूज़ कर लिया, किसी आइटम को यूज़ कर लिया, उसको फिर से दोबारा से यूज़ करना. या फिर सपोज दैट कि खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, अपन फेंकेंगे नहीं, उसको वापस से क्या करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, वापस से फैक्ट्री में भेजेंगे, फैक्ट्री उसको वापस से बनाएगी. इट मीन्स दैट इज रिसाइकलिंग. रिड्यूसिंग कंजप्शन, जितनी ज़रूरत हो. जैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करना, इसका यूज़ या इसका कंजप्शन रिड्यूस करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ज़रूरत है कितनी, 1 ट्यूबलाइट को, तो 1 ट्यूबलाइट को जलाएं. ज़रूरत है 1 फैन को, तो 1 फैन चलाएं. ज़रूरत है 2 की. यदि आप रूम के आउटसाइड चले जाते हैं तो फैन को ऑफ करना है, लाइट को ऑफ करना है, मनी मोर थिंग्स. ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट कि रिड्यूस कैसे करना है. ऐसा तो है नहीं कि यदि अपन इनको रिड्यूस कर लेंगे कंजर्वेशन को, कि कंजर्वेशन करना है, अपन इसका यूटिलाइजेशन बंद कर देंगे, कंजप्शन बंद कर देंगे, ऐसा तो संभव है नहीं. तो क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे. कंजप्शन को कैसे करेंगे रिड्यूस, वो करेंगे सस्टेनेबल डेवलप के थ्रू. किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू करेंगे. कैसे कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज resource and also conserve them for the future is called sustainable development. Sustainable development क्या है, समझिए. balancing the need to use, अपनी जो नीड है किसकी, रिसोर्सेज यूजेस की, उसको बैलेंस करना बराबर. ऐसा नहीं कि उसको ओवर यूज कर रहे हैं या उसका मिनिमम यूजेस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं. मिनिमम करेंगे तो अपना काम पूरा नहीं होगा, अपना टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अपना गोल अचीव नहीं हो पाएगा. और यदि ओवर यूज करेंगे तो वो वेस्ट होगा, खराब हो जाएगा, फालतू में साथ में जाएगा. तो क्या करना है, मेनली बैलेंस करना, बैलेंस द नीड ऑफ यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम. रिसोर्स को जरूरत के बैलेंस में यूज करना है और उसको कंजर्व करना है. किसके लिए, फॉर द फ्यूचर. किसके लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए इसको क्या करना है, सेव करना है फ्यूचर के लिए. इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
हिंदी में कहूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। क्या? सतत पोषणीय विकास। सतत यानी अनवरत चलने वाला और सबको पोषित करते हुए चलेंगे, उसी को क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। होगा कैसे? अब कहेंगे अपन बात कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कैसे, किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करेंगे और फ्यूचर के लिए सेव भी करेंगे, तो वो कैसे होगा? इनके लिए ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। किसके प्रिंसिपल्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। What is? Respect and care for the all forms of life. लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स है, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, रिसोर्सेज जिनको अपन कहते हैं, उन सभी रिसोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? अपने को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको केयर करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा? रिसोर्स को अपन सेव कर पाएंगे, उनको कंजर्व कर पाएंगे। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन अपन सभी लोग हैं। इन ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, किसमें? इसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। इम्प्रूव स्टैंडर्ड, लाइफ को ऊपर उठाना पड़ेगा, जीने का जो तरीका है उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, तब जाकर अपन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकेंगे। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिनिमाइज करना है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब जमीन में से जो अपन नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, वो प्रोसीजर है। तो डिप्लीशन, इनको कम करेंगे, मिनिमाइज करना पड़ेगा। डिप्लीशन ऑफ यानी जमीन में से जैसे वाटर ड्रेन कर रहे हैं, रिसोर्स को माइन कर रहे हैं, ये सारा अपने को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो अर्थ है उसको कंजर्व, अर्थ का वाइटलिटी, इसका फैलाव, उसका धरातल, डाइवर्सिटी यानी यहाँ की जो विविधता है, विविधता मीन्स, डाइवर्सिटी मीन्स कि आज अपने अर्थ में क्या है? बर्ड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये बहुत सारे जो हैं, इनको अपने को कंजर्व करना है, बचाना है, तभी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा, क्लाइमेट बैलेंस रहेगा। अदरवाइज कहीं फ्लड होगा तो कहीं ड्रॉट हो जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा तो कहीं बाढ़ आ जाएगी। चेंज पर्सनल एटीट्यूड। व्यक्ति का ऐसा है, पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? पर्सनल एटीट्यूड को चेंज इस तरह से करना। यदि पर्सनल एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। ऐसा नहीं है कि बोथ ऑफ यू एंड मी एंड ऑल अदर्स, इन सभी को अपना ये सोच लें कि मेरे अकेले के बचाने से संसाधन क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। इट मीन्स इन सभी को बचाया जा सकता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ये तो था अपना फर्स्ट चैप्टर, जिनको अपने 3 पार्ट्स में देखा। जो पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड है, उनका आप लिंक, यदि आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें से आप जाकर इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर को आप पाने के लिए, अगले वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। और टुडेज योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, why are resources distributed actually over the earth? Second question, what is resources conservation? And third, why are human resource important? And fourth, what is sustainable development? ये क्वेश्चन आप करेंगे। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें आंसर दे दूंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।